मेरी बहन ने जानबूझकर मेरी ड्रेस के किनारे हेम पर पैर रख दिया। अगले ही पल मेरी लाखों डॉलर की इवनिंग गाउन सबके सामने फट गई। उसके चेहरे पर छाई हुई जीत की मुस्कान देखकर मैं तुरंत समझ गई कि वह मुझे सबके सामने नीचा दिखाना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे कम आंका था। मैंने तो घबराई और न ही खुद को ढकने की कोशिश की। इसके बजाय मैंने शांति से ड्रेस का फटा हुआ हिस्सा साफ साफ फाड़कर अलग कर दिया और सीधे मंच की ओर चल दी। आखिरकार इस कार्यक्रम का विषय पर्यावरण संरक्षण था। मैंने फटी हुई ड्रेस की ओर इशारा करते हुए सबसे कहा, कुछ चीजें भले ही उनका एक हिस्सा कम हो जाए, अपनी खूबसूरती नहीं खोती, बल्कि वे और भी सरल, सुरुचिपूर्ण और आकर्षक लगने लगती हैं। मेरी बात खत्म होते ही पूरा हॉल तालियों और जोरदार जयकारों से गूंज उठा, जबकि वह मंच के नीचे खड़ी गुस्से में दांत पीसती रह गई। थोड़ी देर बाद चैरिटी ऑक्शन शुरू हुआ। मैंने तय कर लिया था कि इस चालबाज और घमंडी औरत को एक सबक सिखाया जाएगा। जब उसने एक जोड़ी बालियां चुनी और बोली लगाने के लिए अपनी तख्ती उठाई तो मेरे दोस्त बारी बारी से कीमत बढ़ाने लगे। जो बालियां असल में सिर्फ 50,000 की थीं, उनकी कीमत बढ़ते बढ़ते 5,000 तक पहुंच गई। मुझे अच्छी तरह पता था कि उसके पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन मुझे यह भी मालूम था कि उसका घमंड उसे पीछे हटने नहीं देगा। जैसा मैंने सोचा था, उसने दांत भींचकर बार बार बोली लगाई और आखिरकार 8,000 खर्च कर दिए ऐसी बालियों के लिए जिनकी असली कीमत सिर्फ 50,000 थी। बालियां हाथ में लेकर वह मंच पर आई। चेहरे पर गर्व चमक रहा था, मानो उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस पल उसने पहली बार तख्ती उठाई थी, उसी पल वह मेरे जाल में फंस चुकी थी। ऑक्शन से पहले ही मैंने अपने दोस्तों के साथ योजना बना ली थी। हम सिर्फ कीमत बढ़ाएंगे, भुगतान करने का हमारा कोई इरादा नहीं होगा। मुझे पूरा यकीन था कि अपनी इज्जत बचाने के लिए वह आखिर तक बोली लगाती जाएगी। जब मेरे सहकर्मियों को सच्चाई पता चली तो वे अपनी हंसी नहीं रोक पाए। यह बात जल्द ही उसके पिता तक पहुंच गई और उसे जोरदार डांट पड़ी। अब बताइए, आपको क्या लगता है, क्या मैंने सही